तो मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद पुतिन पहली बार दुनिया के सामने आए, लेकिन इस बार उनका एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रूप देखने को मिला। इस हमले से पुतिन बेहद गुस्से में थे और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़े बदले की तैयारी में हैं, जिसके चलते तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है। पुतिन इस बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और यूक्रेन के साथ साथ इस बार नेटो के कई देश रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन में रूस की जो मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मिसाइलें मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में थीं। रूस की इन मिसाइलों की रेंज से दुनिया वाकिफ है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज दुनिया के हर कोने में है और इन मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। मॉस्को पर हुए आतंकी हमले के बाद से जिस तरह से पुतिन के गुस्से का पारा चढ़ा है और पुतिन ने कसम खा ली है कि वो अब हमले में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पुतिन की इसी कसम से सबसे ज्यादा खौफ में यूक्रेन है। पुतिन का गुस्सा अब आग का गोला बनकर यूक्रेन पर गिरेगा तो यूक्रेन अमेरिका और नेटो देशों की ओर ही भागेगा, जिससे पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। पुतिन के गुस्से का भड़कना ही तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे सकता है, क्योंकि फिर यह जंग रूस बनाम नेटो की हो जाएगी और अमेरिका समेत नेटो देश जानते हैं कि रूस के जखीरे में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जो अकेले नेटो देशों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। पुतिन दुनिया को बता चुके हैं कि अगर रूस को लेकर किसी भी देश ने अगर कुछ सोचने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद तबाही भरा हो सकता है। पुतिन के गुस्से और तीसरे विश्व युद्ध की आहट के पीछे की एक और वजह है और वो वजह है अमेरिका। दरअसल मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी या फिर अमेरिका का इस हमले में हाथ है। इस हमले के बाद थ्योरी यही इशारा कर रही है कि तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ने के लिए कहीं यह हमला पहला कदम तो नहीं, जिससे रूस गुस्से में आ जाए और कोई कदम उठाए। और अगर रूस यूक्रेन पर हमले और तेज करता है तो सबसे बड़ी मुसीबत में फंसेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजराइल हमास की जंग में भी फंसा है। और अगर वो पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन की तरफ रुख करता है तो उधर इजराइल हमास युद्ध में उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। और अगर इधर यूक्रेन की तरफ कम ध्यान देता है तो रूस यूक्रेन में इतनी तबाही मचा देगा जिससे उबरने में यूक्रेन को सालों लग जाएंगे। हालांकि अमेरिका के बिना भी नेटो रूस से ये युद्ध लड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रूस के घातक हथियारों के सामने नेटो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। और अभी अमेरिका और नेटो देशों के लगभग 90,000 सैनिक स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 2024 अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास जनवरी के अंत में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में मई तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के साथ 133 टैंक और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सहित कुल 1100 कॉम्बैट व्हीकल भी हिस्सा लेंगे। और इसी युद्धाभ्यास के शुरू में पुतिन ने नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जी न्यूज़।